तो वेलकम है दोस्तों। आज हम लोग जानने वाले हैं एनपीयू एंड रांची यूनिवर्सिटी के ऑब्जेक्टिव कौन कौन सा पेपर आएगा और साथ ही ओएमआर पेपर को कैसे फिल करना है, क्या इंस्ट्रक्शन रहने वाले हैं। ठीक है, सेमेस्टर 2 के लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनपीयू यानी कि नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी और रांची यूनिवर्सिटी दोनों का सेम है। ठीक है, जो भी होगा दोनों का सेम होगा। तो ये बोला गया है कि एनपीयू एंड आरयू दोनों में जो है आपका 3 पेपर एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद किसी किसी का आईबीएस पेपर भी ऑब्जेक्टिव आएगा। वो मैं आईबीएस का जब सिलेबस बताऊंगा उस टाइम पे बता दूंगा। फिलहाल बता देता हूँ कि कौन कौन से 3 पेपर ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो देखिए, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल ये पेपर ऑब्जेक्टिव में आएगा। फिर आपका है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड ग्लोबल एंड सिटीजनशिप एजुकेशन। ये 3 पेपर जो है आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे और यह जो है आपका ऑफिशियली न्यूज़पेपर पे आया हुआ था। ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी के नाम से ऑफिशियली न्यूज़पेपर पे आया हुआ था। और बात करें एनपीयू का, तो एनपीयू का सिलेबस में लिखा है कि हम ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस में लिखा था कि हम सब्जेक्टिव पूछेंगे, लेकिन बाद में इन्होंने न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी दी है कि हम ऑब्जेक्टिव पूछेंगे और मैंने न्यूज़पेपर का वीडियो भी बना दिया था आपको। ठीक है, तो 3 पेपर आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 2 पेपर सब्जेक्टिव रहेंगे और 1 पेपर आईबीएस। किसी का ऑब्जेक्टिव रहेगा, किसी का सब्जेक्टिव रहेगा। वो डिपेंड करेगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है आईबीएस में। ठीक है, मैं जल्दी से बताने की कोशिश करूंगा जैसे ही इन सभी वीडियो कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो पहले ओएमआर पेपर को कैसे फिलअप करना है जान लेंगे। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ फिलिंग ओएमआर आंसर कॉपी बाय द कैंडिडेट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन नंबर बोला गया है कि सैंपल ऑफ ओएमआर आंसर कॉपी के बारे में कि भरी हुई ओएमआर आंसर कॉपी का नमूना है। ठीक है, ये जो भरी हुई है नमूना है यानी कि सैंपल है। नमूना इंग्लिश में सैंपल बोलते हैं। छात्रों से अनुरोध है कि वे केवल प्रवेश पत्र के अनुसार निम्नलिखित फील्ड भरें। ठीक है, और उपयुक्त बबल में रंगे। मतलब कि आपका जो है एडमिट कार्ड है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर फिलअप करना है। फिर यहाँ पे इंग्लिश में दे दिया गया है उसी चीज़ को। ठीक है, दिस इज द सैंपल ऑफ फील्ड ओएमआर आंसर कॉपी। स्टूडेंट आर रिक्वेस्ट टू फिल फॉलोइंग फील्ड्स एंड जितने भी कलर हैं। ठीक है, अप्रोप्रिएट बबल अकॉर्डिंग टू द एडमिट कार्ड ओनली। आगे बोला गया है कि यहाँ पे एग्जाम टाइप अभ्यर्थी रेगुलर हो तो रेगुलर, और अगर आप एग्ज़ाम 1 साल बैक कर गए हैं तो आपको जो है रेगुलर नहीं लिखना होगा, वहाँ पे एक्स देना होगा। ठीक है, ई एक्स, समझ गए। अगर आपका कोई 1 साल पीछे हो जाते हैं तो आपको बैक करना होगा। ठीक है, एक्स करना होगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अतिरिक्त पुस्तिका लेने पर उक्त संख्या के बबल को भरें। लेकिन आप में से जितने भी कैंडिडेट हैं सब कोई रेगुलर ही भरिएगा, क्योंकि अभी इसमें सेमेस्टर 2 में शायद ही कोई, हमको लगता है कि एक्स होगा। ठीक है, एक्स आजकल बहुत ज़्यादा चलता है, एक्स बॉयफ्रेंड ना, एक्स गर्लफ्रेंड, ये सब तो आप लोग समझ गए होंगे। एक्स जो है ये इस टाइप से है कि एक्स सेमेस्टर। नेक्स्ट है हमारा अतिरिक्त पुस्तिका लेने पर उक्त संख्या के बबल को भरें। अगर आप एक्स्ट्रा पुस्तिका लेते हैं तो उसको भी आपको भरना पड़ेगा, लेकिन एक्स्ट्रा आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, आपको एक ही मिलेगा। नेक्स्ट है सीटिंग परीक्षा की पाली बबल को भरें, यानी कि आप फर्स्ट सीटिंग में बैठ रहे हैं या सेकंड सीटिंग में। नेक्स्ट बोला गया है कि सेमेस्टर के परीक्षा के बबल को भरें। 5वां है पेपर नंबर, प्रवेश पत्र में संबंधित पेपर दर्ज पेपर नंबर एवं बबल को उक्त के अनुसार भरें, जो ऊपर में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग। 7 नंबर बोला गया कि प्रवेश पत्र में संबंधित पेपर, यहाँ पे कुछ बुझा नहीं रहा, खाली पढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली और समझते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये है हमारा आंसर कॉपी, आपको इसी तरह से मिलेगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट में यहाँ पे देखिएगा पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे बोला गया है कि टू फिल बाय स्टूडेंट नेम ऑफ एग्जाम। तो यहाँ पे आपको यूजी भरना होगा, सॉरी यूजी नहीं भरिएगा, आप लोग क्या भरिएगा इस जगह पे, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ठीक है, FYUGP भरिएगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम के नेम में। नेक्स्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट लिखिएगा, जो भी सब्जेक्ट रहेगा आपका। अगर आपका रहेगा जैसे लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल तो डायरेक्टली लिख दीजिएगा L लैंग्वेज। ठीक है, एंड कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश, इस तरह से लिखिएगा। ठीक है, LCSE डायरेक्टली। ठीक है, समझ जाएगा, आपको उतना बड़ा यहाँ पे अटेगा नहीं। अगर मैथ का रहेगा तो लिखिएगा मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस, मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस, इस तरह से MCTA। ठीक है, उसी तरह से ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का रहेगा तो ग्लोबल
सिटीजनशिप, एजुकेशन, ठीक, एंड एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस तरह से लिखना होगा, ठीक है, शॉर्ट में। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे पेपर नंबर लिखना होगा, कौन सा पेपर नंबर है, पेपर नंबर 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट है कोड, आपको लिखना होगा पेपर कोड, तो जब आपको मिलेगा तो वहीं पे बता देंगे मास्टर लोग, ये वाला 2 चीज़। डेट, जिस डेट पे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका रहेगा फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है, ये जो यहाँ पे बारकोड लिखा हुआ है इस पे जगह पे, ठीक है, फॉर ऑफिस यूज ओनली, इसको कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पे मार्क्स डिटेल, ये भी आपको नहीं भरना है, रांची यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो रांची यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यहाँ पे है एक पर्सनल डिटेल, ठीक है, स्टूडेंट पर्सनल डिटेल। और यहाँ पे आपको भरना होगा यूजी, नेम ऑफ एग्ज़ाम यूजी लिखिएगा, यूजी सॉरी एफ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यूजी, ठीक है, FYUG P सेम 2, ठीक है, इस तरह से करना होगा। ईयर 2024, ब्रांच आपका जो भी रहेगा, हिंदी रहेगा, आपको अपना ऑनर्स पेपर का नाम देना है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा पेपर नेम, तो आपको अपना पेपर का नाम देना है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका पेपर यहाँ पे सब्जेक्ट नेम था, पेपर नेम सब्जेक्ट नेम दोनों सेम हुआ, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा फैकल्टी आपको बता देना है कि आप किस में हैं, तो देखिए FYUG में लिखिएगा। यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, BA जो लोग हैं BA लिखिएगा, जो लोग BCom कर रहे हैं वो BCom, जो लोग BSc कर रहे हैं वो BSc, यहाँ पे सबका सेम रहेगा, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है, समझ गए। डेट यहाँ पे सेम रहेगा। यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान देख लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए सब्जेक्ट हिस्ट्री, ठीक है, सब्जेक्ट हिस्ट्री लिख दिया। अब यहाँ पे हमारा पूछ रहा है कि पेपर का नाम, तो पेपर का नाम में आपको हिस्ट्री नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है, मैंने गलती बोला था, आपको जो सिलेबस का नाम है ना, सिलेबस समझ रहे हैं, सिलेबस जो एडमिट कार्ड में लिखा होगा। जैसे हिस्ट्री में भी बहुत सारा हिस्ट्री होता है, किसी को पढ़ना है एंशिएंट इंडिया, किसी को पढ़ना है वो इंडियन वर्ल्ड इंडिया, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री, किसी को पढ़ना है अर्ली तो 550 AD, तो वो चीज़ आपको लिखना होगा, समझ गए, सिलेबस का नाम लिखना होगा यहाँ पे, समझ गए ना, ठीक है। आगे देख लेते हैं, फिर आपको यहाँ पे रोल नंबर लिखना है, इजी है। फिर वर्ड्स लिखना है, वर्ड्स में कितना हो रहा है 2 1 M, ठीक है, जो भी आपका रोल नंबर है इस तरह से आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह से आपका इग्नू में भी फिलअप किया जाता है। अगला है हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, कोड देना है, कॉलेज कोड एडमिट कार्ड में होगा, सेंटर कोड, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको टाइप बताया गया है कि आपको पूरी अच्छे तरीके से करना है। यूज ब्लू और ब्लैक पेन, दो ही चीज़ का यूज कर सकते हैं आप, ब्लू या ब्लैक पेन, लेकिन मेरा एडवाइज रहेगा कि आप ब्लैक पेन का ही यूज करें, ठीक है। फिर किस सेमेस्टर में है उस सेमेस्टर को टिक लगाएंगे, आप लोग सेमेस्टर 2 को टिक लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ एडिशनल सीटिंग कॉपी एंड, तो आप किस सीटिंग में बैठ रहे हैं, अगर आपका फर्स्ट सीटिंग में होगा तो 9 से 12, तो इसमें लिखाइएगा। सेकंड सीटिंग रहेगा तो 2 पे टिक कीजिएगा, ठीक है, जो सीटिंग रहेगा। फिर यहाँ पे आपको पेपर नंबर टाइप करना है, मतलब फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं ना, तो वही चीज़ आ जा रहा है, पेपर नंबर, ठीक है, कितना रहेगा पेपर नंबर लिखा रहेगा आपका एडमिट कार्ड में। फिर यहाँ पे पेपर कोड देना है आपको, देन आपको कॉलेज कोड, सेंटर कोड, ये सभी आपके एडमिट कार्ड में अवेलेबल होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आंसर कॉपी IRD, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है, आंसर कॉपी IRD, और जो चीज़ नहीं मालूम होगा, मुझे भी नहीं मालूम है, वो लोग आप इन्विजिलेटर से पूछ लीजिएगा। अगर इन्विजिलेटर को भी नहीं मालूम होगा तो बोलिएगा सर प्रिंसिपल सर को एक बार पूछ लीजिए आप, ठीक है। प्रिंसिपल सर को मालूम नहीं तब उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो फिर यहाँ पे हमारा बोला गया है कि सिग्नेचर ऑफ द एग्जामिनी विथ डेट, तो आपको अपना यहाँ पे सिग्नेचर करना है और डेट भी मारना है, ठीक है। और सिग्नेचर का यहाँ पे रहेगा किसका, तो एग्जामिनर का, जो आपके एग्जामिनर रहेंगे उसका सिग्नेचर करवा लीजिएगा, नहीं तो आपका कॉपी फिर चेक नहीं होगा। फिर बोला गया है कि नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द एग्जामिनर विथ डेट, ठीक है, तो एग्जामिनर का डेट जो है सिग्नेचर 2 जगह पे रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कि क्या लिखा है यार, ऑफिस यूज ऑनली लिखा गया है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। सिग्नेचर ऑफ सेंटर सुपरिटेंडेंट, ये आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना चीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। और बस
क्या जाइए अब बिंदास से। जिनका हो गया है ठीक, और जिनका नहीं हुआ है आज मैं कोशिश करूँगा जितने भी कम जिसमें बहुत सारे कम बच्चे हैं उन सभी सब्जेक्ट का एमजे पेपर ला दूंगा, ठीक है। और आईआरसी पेपर, और एक जल्दी से मैं कोशिश करूँगा आईबीएस का पेपर। आप लोग कमेंट थोड़ा कम कीजिएगा क्योंकि आंसर करने में मुझे दिक्कत होता है। और जब आपका एग्ज़ाम हो जाए प्लीज़ दोस्तों आप अपने इस नंबर पर अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा 89 86 60 75 41, ठीक है। इससे मैं जो है आपके आंसर जल्दी से पुष्टि कर पाऊँ कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। और आने वाले फ्यूचर के जो जितने भी जूनियर कैंडिडेट हो गए उन सभी की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका पीडीएफ के भी आपका तो हो जाएगा एडमिट कार्ड के बैक साइड में। एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो गया है सभी का, अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और किन्हीं का अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो अपने कॉलेज से संपर्क कीजिए तुरंत, ठीक है, इमीडिएटली। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। प्रिपरेशन कीजिए पूरा एकदम तैयारी फुल फोकस के साथ वहीं पे लगा दीजिए अभी, और कहीं पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।